हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। आज हम टैली में करंट एसेट्स ग्रुप के बारे में जानेंगे। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? चालू संपत्ति। अभी ये करंट एसेट्स के दो मतलब होते हैं। एक तो वो संपत्ति कभी घटती है तो कभी बढ़ती है, यानी ये चलती रहती है। देन सेकंड इसका मतलब क्या होता है कि वो संपत्ति के अगले नेक्स्ट ईयर तक ये कभी भी कैश में कन्वर्ट हो सकती है। अभी एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ मेरा बैंक बैलेंस 1,000 है, तो वो कल जाके 25,000 भी हो सकता है या 500 भी हो सकता है, यानी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ये हमारी एसेट्स हो गई, संपत्ति हो गई करंट। देन सेकेंड वन इसका मतलब क्या होता है? जब भी बैंक में जो भी हमारा पैसा रहता है, जब वो हम निकालते हैं तो वो हम कैश में कन्वर्ट करके निकालते हैं, तो ये हमारी करंट एसेट्स हो गए। तो ऐसे सारी संपत्तियों को करंट एसेट्स कहलाते हैं। अभी करंट एसेट्स ग्रुप के अंडर कौन कौन से लेजर आते हैं वो हम देखेंगे। करंट एसेट का ग्रुप जो है वो हमारा मेन ग्रुप है, तो इसके अंडर सब ग्रुप आते हैं। जो सब ग्रुप होते हैं उसी में लेजर बनते हैं। तो ये सब ग्रुप कौन कौन से है? तो फर्स्ट वन इज अ कैश इन हैंड। इसके अंदर देखिए, कभी पैसे घटते हैं तो कभी बढ़ते हैं, यानी हमारी संपत्ति हो गई। देन सेकेंड वन इज़ अ बैंक अकाउंट। यहाँ पे भी कभी हमारी बैंक बैलेंस देखिए कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। देन थर्ड वन इन अ लोन एंड एडवांस एसेट्स। अभी ये जो ग्रुप है, यहाँ पे भी हम जब किसी को लोन देते हैं तो वो जो दिया हुआ लोन का पैसा है वो हमें कभी ना कभी मिलना है, तो ये हमारी एसेट्स हो गई। और ये जो लोन है हम कभी 2,000 भी दे सकते हैं, कभी 3,000 भी दे सकते हैं, यानी ये कभी बढ़ता है तो कभी कम होता है। कर ये भी क्या हो गया? हमारे एसेट्स हो गया, करंट एसेट्स का सब ग्रुप हो गया। फोर्थ वन इज़ अ सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पे भी हमारी संपत्ति कभी घटती है तो बढ़ती है, और ये हमें मिलनी ही मिलनी है, तो ये हमारी एसेट्स हो गई। फिफ्थ वन इज़ अ डिपॉजिट एसेट्स। मतलब हम कभी किसी को जीएसटी डिपॉजिट करते हैं, या फिर सिक्योरिटी के तौर पे हम किसी को डिपॉजिट देते हैं। मतलब कहीं पे हमने मकान ख़रीदा या फिर शॉप ख़रीदा, तो वहाँ पे हम डिपॉजिट देते हैं। तो वो जो पैसा है वो हमें आज नहीं तो कल, मतलब जब हम शॉप खाली करेंगे तो वो मिलना ही मिलना है। ये हमारी एसेट्स हो गई। और ये डिपॉजिट है वो कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। नेक्स्ट वन इज़ अ स्टॉक इन हैंड। अभी यहाँ पे जब हम कुछ स्टॉक परचेस करते हैं और उसको सेल करते हैं, तो इसकी भी देखो, कभी इसकी प्राइस बढ़ती है तो कभी कम होती है, और इसके पैसे हमें आने ही आने हैं, तो ये भी हमारी करंट एसेट्स हो गई। तो ये हमारा करंट एसेट्स का सब ग्रुप हो गया। सो करंट एसेट्स का नेचर क्या होता है वो हम देखेंगे। अभी इसके नाम है में ही लिखा हुआ है एसेट्स, तो अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका नेचर एसेट्स आता है। हम यहाँ पे टैली में बैलेंस शीट ओपन करेंगे। यहाँ पे राइट साइड में फंक्शन बारे, यहाँ पे डिटेल करके लिखा रहता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर कीबोर्ड से अल्ट F1 करेंगे तो यहाँ पे हमें बैलेंस शीट की डिटेल दिखाई देगी। तो करंट एसेट्स ये मेन ग्रुप दिखाई दे रहा है, और इसके अंडर सब ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक, देन लोन एंड एडवांस, सब सन्ड्री डेबिटर्स, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।